वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी कहानी का टॉपिक है चुन्नीलाल और खजाना। तो बने रहिए। शमशेदपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था जिसकी एक बीवी, एक आदमी और एक बच्ची थी। बच्ची बहुत ही छोटी थी और वह एक छोटे से घर में रहते थे। आदमी पानी पूरी बेचकर अपना खर्चा चलाता था और अपनी बेटी को सब कुछ देता था, जो भी कुछ वह चाहती थी। वह रोज़ की तरह पानी पूरी बेचता था और खुश रहता था। वह पानी पूरी बेचकर अपने परिवार की ज़रूरतों को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करता था और वह कभी इस बात का कभी घमंड नहीं करता था। उसके पानी पूरी की ठेले पर हमेशा की तरह रोज़ बहुत ही सारी भीड़ लगी रहती थी। और एक दिन जब वह पानी पूरी बेचकर रात में घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि 3 बदमाश बहुत ही तेज़ भागे जा रहे हैं और वह भाग रहे हैं और वह एकदम से गायब हो जाते हैं। चुन्नीलाल को रास्ते में उनके भागने के बाद एक सूटकेस मिलता है। अब उस सूटकेस में क्या होगा, अब देखते रहिए आगे। चुन्नीलाल वह सूटकेस को उठाकर कुछ सोचता है कि ये किसका होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाता और वह सूटकेस को अपने साथ ही रात में घर लेकर चले जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो वह यह सूटकेस अपनी बीवी के हाथ में दे देता है और बोलता है कि यह मुझे कहीं पे पड़ा हुआ मिला है। उसकी बीवी उससे कई सवाल जवाब करती है और वह उन सवाल जवाब के सीधा सीधा उत्तर उसे दे देता है कि यह मुझे कहीं पड़ा मिला है, यह मैंने कहीं से चुराया नहीं है। फिर उसकी बीवी को चैन नहीं आता और वह उस सूटकेस को खोल कर देखती है और चौंक जाती है। उसमें बहुत सारे हीरे मिलते हैं उसे और जेवर। वह चुन्नीलाल को बुलाकर उसे दिखाती है कि इतना सारा सोना हमें मिल चुका है, अब हमें कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसी से अपना गुजारा आराम से अब ज़िंदगी भर कर सकते हैं। तो चुन्नीलाल बहुत ही सीधा ढंग से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी भी पानी पूरी ही बेचेंगे, हम इसे वापस कर देंगे। लेकिन उसकी बीवी शर्मिंदा हो जाती है और उसे वापस ना करने का निर्णय देती है। वह उस रात उनके घर में बहुत ही बहस होती है दोनों के बीच में, लेकिन वह मानती ही नहीं है चुन्नीलाल की बात। वह उससे लगातार बहस करे ही जाती है, करे ही जाती है, करे ही जाती है और आखिरी में चुन्नीलाल को गुस्सा आता है और वह सूटकेस को उसकी बीवी को दे देता है और वह सोचता रहता है कि अब ये इन जेवर और हीरे जवाहरात, इतने सारे अनमोल रत्नों का क्या करेगी। फिर वह उससे वार्तालाप करता है कि ऐसा मत करो, यह जिसका भी है हम उसे वापस कर देना चाहिए, हम अपना पानी पूरी करके ही अपना गुजारा चला सकते हैं। फिर वह यह बोलकर चले जाता है और सुबह हो जाती है। दूसरे दिन उसकी बीवी उस सोने को लेकर किसी के पास बेच देती है और एक नया बहुत बड़ा बंगला खरीद लेती है और ठाठ से रहती है। लेकिन चुन्नीलाल अभी भी अपना पानी पूरी के धंधे को आगे बढ़ाता है। तभी एक महिला ज़मींदार के पास जाती है और बोलती है कि मेरे बहुत सारे गहने और जेवर चोरी हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं? पता नहीं वह किसने ले गया है, कहाँ ले गया है, कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं। वह ज़मींदार को सारी बात एक एक कर बताती है। ज़मींदार भी उसे बोलता है कि मैं आपको उसका पता चलते ही आपको उसके बारे में बता दूंगा, आप अभी जाइए। तो वह वहाँ चली जाती है। दूसरे दिन चुन्नीलाल और उसका परिवार बहुत ही खुश थे और पूरे गांव में उन्हीं की बातें चल रही होती हैं कि चुन्नीलाल ने नया घर ले लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यह बात ज़मींदार को भी पता चल जाती है। ज़मींदार को यह बात पता चलते ही वह चुन्नीलाल और उसके परिवार को आमंत्रण देता है कि वो आए और उन्हें उनके परिवार से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो सेनापति राजा को समझाता है और बोलता है ठीक है,
मैं उस चुन्नीलाल को आपके पास लेकर आऊँगा। वह जाता है और चुन्नीलाल और उसकी परिवार को राजा के सामने लाके खड़े कर देता है। राजा उनसे बहुत पूछता है, कहाँ से लाया, कैसे किया, इतना महंगा घर कैसे ख़रीदा? लेकिन उसकी बीवी जल्दी से पहले ही बोल देती है कि ये सब हमने हमारी कमाई से ख़रीदा है। हमने बहुत पुराने टाइम से पैसे जोड़ कर रखे थे, जो आज हमने एक नया बड़ा घर ले लिया है। और सोचती रहती है कि और क्या बहाने मैं इस ज़मींदार को दे दूं कि वह हमारा घर हमारे पास ही रहे। और वह बहानों पे बहाने, झूठ पे झूठ बोलती रहती है ज़मींदार से। लेकिन यह बात चुन्नीलाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो निर्णय लेता है कि अब उसे ज़मींदार को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि ज़मींदार उनसे लगातार प्रश्न पूछ रहा था घर के बारे में और ज़मींदार को पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी चुन्नीलाल सोचता है कि अब मुझे सच बता देना चाहिए और वह बिल्कुल भी चुप नहीं रहता है, क्योंकि ज़मींदार उनसे प्रश्न उत्तर करता रहता है। तो चुन्नीलाल सोचता सोचता बहुत ही भावुक हो जाता है और ज़मींदार को सब सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। तो चुन्नीलाल ज़मींदार को बता देता है कि उससे गलती हो गई है, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे सूटकेस कहीं और से मिला हुआ था और उसने उसका गलत इस्तेमाल करके नया घर खरीदा। लेकिन ज़मींदार कुछ नहीं बोलता और उन्हें आसानी से माफ़ कर देता है, क्योंकि वह उनकी पहली गलती होती है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। लेकिन उसकी बीवी इससे बहुत ही घृणा खाती है और बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़मींदार लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और उन्हें सलामती की राहत देता है और चुन्नीलाल माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको और भी ऐसी अमेजिंग कहानी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।